राधे राधे फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे करेंगे, अनंत चतुर्दशी की सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, रोग उत्पन्न नहीं होता है। अनंत डोरा बांधने से कभी भी शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर पूजा की चौकी लगाएंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। सुबह में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और चौकी पर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर चौकी को शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान जी को विराजित कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता के साथ विष्णु भगवान जी को विराजित कर लीजिएगा अक्षत का आसन देकर। उसके बाद कलश स्थापन कर लेंगे हम। सरल विधि और संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सीधा कैसे देंगे, इसलिए कि इस व्रत में जो है ना दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सीधा कैसे देंगे, कब दान करना है, सीधा कैसे दान करना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चावल से हमने अष्टदल कमल बना लिए हैं और एक कलश ले लिए, पीतल का कलश लिए, लोटा लिए और उसमें कलावा बांधकर स्वास्तिक बना लिए हैं। एक लोटा स्वच्छ जल लेंगे और उसमें हम गंगा जल मिला लेंगे तो पूरा जल हमारा गंगा जल हो जाएगा। तो कलश में हम जल से भर देंगे कलश स्थापन करने के लिए। तो देखिए व्रत कैसे करना है। व्रत में जो है ना, इस व्रत में मीठा खाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत में व्रत वाले दिन मीठा खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। इस व्रत में पूजन करने के बाद उसके बाद आप मीठा खा सकते हैं, मीठा भोजन खा सकते हैं, एक टाइम चाय पानी वगैरह पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। अनाज आपको एक टाइम खाना है मीठा में, ठीक है। उसके बाद देखिए आम के पत्ते हमने ले लिए हैं, 5 ले सकते हैं, आम के पत्ते 7 ले सकते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और सभी में रोली चंदन से, लाल वाली रोली चंदन से तिलक कर लिए। कलश में एक पुष्प डालें, एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत डाल लेंगे और हल्दी पाउडर डाल लेंगे। अगर गांठ वाली हल्दी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आम के पत्ते को हम कलश में लगा लेंगे और उसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे, चावल से भरा हुआ प्लेट रखेंगे और कलश स्थापन कर लेंगे। कलश के ऊपर जो है ना आम के पत्ते को अच्छे से सजा लेंगे और पूर्ण पात्र अच्छे से लगाकर उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। दीपक आप घी से भी जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हम दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो कलश के ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहे तो देखिए दीप कलश की जगह पर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। नारियल रखकर आप जो है ना श्री कलश की स्थापना कर लीजिएगा और दीपक सबसे पहले अलग से आप रखकर अक्षत का आसन देकर प्रज्वलित कर लीजिएगा। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी माता को और शेषनाग को भी। और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा, आम के पत्ते के ऊपर भी। और उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, फूल जिस भी कलर का फूल हो फूल चढ़ा लीजिएगा और रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, अक्षत और तिल चढ़ा लीजिएगा। इसमें जो है तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तिल जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। तिल आपके पास काला हो तो काला भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद हो तो सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में आप देखिए गणेश जी, विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी माता को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में, या फिर वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर चुनरी हो 2 तो आप चुनरी समर्पित कर लीजिएगा, 2 या फिर 1 भी, या फिर आप जो है ना वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए एक पीला रंग के हमने विष्णु भगवान के लिए लिए हैं और माता के लिए लाल रंग का चुनरी लिए हैं। तो इस तरह से हम विष्णु भगवान जी और माता दोनों को हम वस्त्र समर्पित कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। लाल पीला रंग का फूल, लाल फूल माता को समर्पित करेंगे, पीला रंग का विष्णु भगवान जी को और पीला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे। तो इस तरह से सरल विधि से आप जो है ना घर में खुद से पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। अनंत चतुर्दशी वाले दिन सुबह में स्नान कीजिएगा तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, इसलिए कि गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है इसमें।
उसके बाद रोली चंदन से कलश में भी तिलक कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा, कलश के ऊपर भी फूल चढ़ा लीजिएगा और माता को भी फूल चढ़ा लीजिएगा, लाल फूल गणेश जी को भी चढ़ा लीजिएगा अगर हो तो। और देखिए अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ वाली अनंत डोरा जो है ना पूजा में चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद पहना जाता है। तो मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है या फिर आप घर पर भी 14 गांठें लगाकर आप बना सकते हैं, जिसका भी वीडियो मैं पिछले साल अपलोड कर चुकी हूँ। 14 गांठ लगा कैसे मतलब देना है उसमें, तो उसका वीडियो मेरा चैनल पर पिछले साल का है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और फिर या तो फिर आप मार्केट से भी लाकर आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। अनंत डोरा का भी पूजा कर लीजिएगा, 14 गांठ उसमें लगा हुआ रहता है। अनंत डोरा में भी जल के छींटे देकर शुद्ध कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में 2, 4, 5 जितना हो सके या फिर 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद आप जो है ना, जैसे कि घर में कोई भी इस्तेमाल कर सकती है सुहाग की सामग्री। और उसके बाद भोग समर्पित करेंगे तो गणेश जी को भोग समर्पित कर लेंगे, जल का भोग, फल का भोग चढ़ा लेंगे। विष्णु भगवान जी को भी भोग समर्पित करेंगे, जल का भोग और फल का भोग। और देखिए इस दिन जो है ना आप मीठा खाया जाता है व्रत में, तो मीठा में आप पूजा में भी कुछ चढ़ा सकते हैं, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, ये सारा चीज़ आप बना कर चढ़ा सकते हैं। दूध से बना हुआ खीर चढ़ा सकते हैं। और देखिए मैं माता को सिंदूर नहीं लगाई थी, अब लगा ले रही हूँ, इसलिए कि देखिए पूजा में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। और थोड़ी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, अभी चल रही है, तो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा दिमाग से हो जाता है, इधर उधर उतर जाता है। सिंदूर लगा लेंगे माता को और शेष नाग को भी तिलक कर लेंगे रोली चंदन से, पीला वाला चंदन से। शेष नाग का भी पूजा जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी को भी तिलक कर लीजिएगा, माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए जनेऊ भी चढ़ा लेंगे विष्णु भगवान जी को। और विष्णु भगवान जी को जो भोग लगाए हैं सब में तुलसी पत्ता जरूर से ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और विष्णु भगवान जी के विशेष रूप से इस पूजा में विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है, तो तुलसी पत्ता जरूर से ज़रूर दीजिएगा सभी भोग में, इसलिए कि बिना तुलसी पत्ता के उनका भोग और उनका पूजन अधूरा होता है। उसके बाद 1 लोटा जल रख कर हम कथा पढ़ लेंगे अनंत चतुर्दशी का, इसलिए कि हमारा जो है ना व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के बाद जल से भरा हुआ लोटा जो है उसमें हम अक्षत और पुष्प डाल देंगे। पूजा हो जाने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाएगा तो उस जल को जो है ना सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा उस जल से। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि अगर पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है, तो दक्षिणा भी जरूर से ज़रूर कुछ पूजा में रख लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती देखिए आप एक और दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर कपूर से भी कर सकते हैं, तो मैं दीपक से ही कर रही हूँ। तो कपूर हो तो कपूर से कर लीजिएगा या फिर एक और दीपक प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। और जितने जैसे कि आपके घर में जितने लोग जो है ना अनंत डोरा का व्रत करेंगे तो उतना आपको अनंत चढ़ाना है। और आचमनी कर लीजिएगा आरती करने के बाद। जैसे आप एक घर में 2 लोग कर रहे हैं तो 2 चढ़ा लीजिएगा, 3 कर रहे हैं तो 3 चढ़ाइएगा, ठीक है। तो मैं अभी पूजा में 1 ही चढ़ाई हूँ। और उसके बाद देखिए पूजा के करने के बाद आपको सीधा निकालना है दान करने के लिए, और उस पर कुछ भी आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। सीधा में आप जन आटा, आलू, चावल, मीठा में आप शक्कर जरूर से ज़रूर निकालिएगा, मीठा कुछ ज़रूर दान कीजिएगा। आटा और आलू, चावल ये सब के साथ में फल मिठाई रख कर दान कीजिएगा, और साथ में जो है ना उसके ऊपर तुलसी पत्ता जरूर से रख कर दान कीजिएगा। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद जो है ना अनंत डोरा अपने हाथ में बांध लीजिएगा, अपने बाँह पर बांध लीजिएगा। जैसे कि स्त्री बांधेगी तो बाएं बाँह पर बांधेगी, बाएं हाथ के बाँह पर, और पुरुष बांधेंगे तो दाहिने हाथ के बाँह पर बांधना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्रत में मीठा खाना है, नमक नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो भी आप जो है ना सीधा के साथ में ही रख कर दान कर दीजिएगा। पूजा करने के बाद किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा या मंदिर में जाकर दान